भारत में कोरोना विकराल रूप ले चुका है। अब हर दिन 3.5 लाख से ज्यादा कोरोना मामले सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना मामलों को लेकर सुनवाई के दौरान केंद्र से पूछा 100% वैक्सीन क्यों नहीं खरीदी और भारत और अमेरिका में कीमत अलग अलग क्यों। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, हम स्वास्थ्य ढांचे को लेकर सरकार की आलोचना नहीं कर रहे। माना कि पिछले 70 सालों में बहुत कुछ नहीं हो पाया, लेकिन आपातकालीन स्थिति में बहुत काम करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोगों को सही और उचित कीमत पर इलाज मिलना जरूरी है। साथ ही जो लोग स्वास्थ्य सेवा में लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा जरूरी है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जो लोग सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा बता रहे हैं तो उसे झूठी सूचना बताकर कार्रवाई नहीं की जा सकती। कोई भी सरकार किसी नागरिक के जरिए सोशल मीडिया पर डाली जानकारी पर कार्रवाई नहीं करेगी। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। कहा, अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं है। ऐसे में 18 से 44 साल के उम्र के लोग 1 मई से वैक्सीन के लिए लाइन ना लगाएं, क्योंकि अभी तक दिल्ली सरकार को वैक्सीन नहीं मिली है। वैक्सीन हमारे पास पहुंची नहीं है। हम लगातार कंपनी के टच में हैं। हमें उम्मीद है कि कल या परसों तक वैक्सीन आ जाएगी। पहले तो मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि अभी कल आप सेंटरों पे लाइन में मत लगिएगा। भारत में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है। मार्च के दौरान से शुरू हुई कोरोना की दूसरी लहर अब बेकाबू हो गई है। देश में हालात ये हैं कि सिर्फ अप्रैल में ही भारत में कोरोना के तकरीबन 45,000 लोगों की जान चली गई है और अप्रैल महीना भारत में आपदा की सुनामी लेकर आया है। हर ओर हाहाकार मचा है। कोरोना की इस सुनामी में कहीं किसी को बेड नहीं मिल रहा, कोई एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दे रहा है, तो कोई ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से मर रहा है। कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। 24 घंटे में आए 3,86,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज। मौत के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। एक दिन में 3,498 लोगों की मौत हुई है। देश में 32 लाख के करीब एक्टिव मरीज हैं और 24 घंटे में 2,97,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। देश में अब तक कुल 1,87,62,976 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। जल्द ही यह आंकड़ा 2 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। 19 दिसंबर 2020 को संक्रमितों की कुल संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई थी। जाने माने टीवी पत्रकार रोहित सरदाना की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 42 साल की उम्र में रोहित सरदाना कोरोना से भी संक्रमित थे। उनका इस तरह जाना हर किसी को हैरान कर रहा है। हर कोई सन्न है। पूरे मीडिया इंडस्ट्री में मातम की लहर है। पिछले कुछ दिनों से रोहित सरदाना कोरोना से पीड़ित थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटियां हैं। रोहित को कुछ दिनों पहले कोविड संक्रमण हुआ था, लेकिन वो उससे निकल रहे थे और सक्रिय भी थे। देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का कोरोना से निधन हो गया है। 91 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली। पिछले कुछ दिनों से वो कोरोना से संक्रमित थे। सोली सोराबजी पहले 1989 से 1990 और उसके बाद 1998 से 2004 तक अटॉर्नी जनरल रहे थे। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का निलंबन 31 मई 2021 तक बढ़ा दिया। ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय ऑल कार्गो ऑपरेशन और उड़ानों पर लागू नहीं होगा। 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन अभियान पर संकट। 7 राज्यों ने वैक्सीन की कमी का दिया हवाला। तीसरे चरण की शुरुआत से पहले मुंबई ने 3 दिनों के लिए टीकाकरण पर रोक लगाने का फैसला लिया है। ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसकी जानकारी दी। टीके की उपलब्धता नहीं होने से 3 दिनों के लिए टीकाकरण अभियान पर रोक लगा दी गई है और 2 मई तक ये रोक जारी रहेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने दिए हेमंत सरकार को निर्देश। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कालाबाजारी को तुरंत रोके सरकार। खंडपीठ ने कालाबाजारी रोकने के लिए राज्य सरकार और ड्रग कंट्रोलर को दिया सख्त निर्देश। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की बिक्री या दवा की कालाबाजारी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।